पत्रकार बंधुओं को एक तकलीफ दी है कि काफ़ी दिन से एक कंट्रोवर्सी चली हुई है और उसको लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किन लोगों ने की? यादव सभा हिसार के प्रधान चंद्रभान यादव जी, उसके पास में बैठे हैं हरेंद्र जी, उसके पास में बैठे हैं सुरेश यादव जी, उसके पास में बैठे हैं राहुल यादव जी, उसके बाद बैठे हैं सचिन यादव जी, जो विधायक जी को टिकट मिलने के तुरंत बाद छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए थे। वो सारे कांग्रेस इकट्ठे थे उस इलेक्शन में। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ एक चंद्रभान था। हिसार की यादव सभा, हमारे जिले हांसी की भी यादव सभा है, माननीय ओम प्रकाश यादव जी उसके प्रधान है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, विरोध करे, तो यादव समाज हांसी का भी बैठा है, यादव सभा हांसी की बैठी है। और विरोध भी किस चीज का? कि बोला जी हाँ अल्टद्वार नहीं बनना चाहिए। क्यों? बोले जी दो नहीं हो सकते। मैं एक बात आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, माननीय अतर सिंह जी मंत्री थे, राव भारी किशन जी स्वर्गीय वो सरपंच थे। हमारी जीटी रोड पे ढाणा कला में जमीन है पंचायत की। हमने निवेदन किया कि ये जमीन दे दो, हम राव तुलाराम स्टेडियम के नाम से स्टेडियम बनाएंगे। हमने जयपुर से स्टेचू लाके विधिवत रूप से उसका अनावरण माननीय सुरेंद्र सिंह से, अतर सिंह सैनी से करवा के राव तुलाराम स्टेडियम बना दिया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथी बैठे हमारे यादवेंद्र जी, जिला पार्षद हैं, 3.5 साल हो गए उसको जिला पार्षद बने। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक उसने एक फूल की माला भी राव तुलाराम जी को चढ़ाई हो, जो इस चौक से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। बरसात में 2 फुट पानी भरता है, जिला परिषद के पास अपना कोटा होता है, उसने एक ट्राली मिट्टी देने का भी काम नहीं किया। और राजनीति करते हैं वो यहाँ के चौक के ऊपर। चंद्रभान जी यादव हैं, यादव सभा हिसार के प्रधान हैं। उसने तो वहां कभी मेयर के पास जाके या किसी मिनिस्टर के पास जाके नहीं कहा कि मैं हिसार में भी एक राव तुलाराम का चौक चाहिए, राव तुलाराम की स्टेचू चाहिए। फिर यहाँ की राजनीति क्यों? अब विधायक है, विधायक जी को तो हर समाज को साथ लेके चलना पड़ता है और किसी को किसी बात का इतराज नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल चौक बहुत सुंदर बना दिया, भगवान परशुराम चौक अति सुंदर बना दिया, अंबेडकर जी को रेनोवेट करके इतना अच्छा चौक बना दिया वहाँ पे। अग्रसेन चौक जी हमारे यहाँ हैं, ये हर समुदाय से जुड़े हुए हैं। अभी इसकी रेनोवेशन के लिए नारियल फोड़ के गए हैं। इधर से जेसीआई चौक बना दिया। मतलब किस समाज को उन्होंने मना किया है? अभी हमारे पीछे सैनी समाज के लोग गए विधायक जी के पास कि विधायक जी महाराज सूरसेन के नाम से हमें भी मान सम्मान करें हम उनका। तो उन्होंने कहा भी वहाँ अरुट महाराज का द्वार हो गया, इधर महाराज सूरसेन का द्वार हो गया, मंजूर कर दिया। जब सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है और अरुट महाराज के द्वार की जब बात आई, पंजाबी बाहुल्य शहर है, नो डाउट सब मानते हैं। अगर पंजाबी समाज ने विधायक जी के पास जाके कि विधायक जी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है कि अरुण महाराज का द्वार हमें भी दे दो, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक एंट्री पे इधर से एक एंट्री पे से पूरी हांसी को सुंदर बन जाएगी। और जिस दिन हमने राव तुलाराम की नींव रखी थी, मनोज जी की दादी के हाथों रखी गई थी, और राजनीति से परे हटके हमने विधायक जी को बुलाया। विधायक जी ने कहा नहीं, सबसे बुजुर्ग महिला अपने कौन है, इनकी दादी थी 101 साल की, उनके हाथों से नींव रखवाई। जो लोग मंच पे बैठे थे कल पीछे करने के लिए, चंद्रभान को छोड़ के एक भी आदमी राव तुलाराम की उस पे शिलान्यास पे नहीं था। जिस दिन अरुण महाराज की चर्चा चली, पूरा मीडिया में आया था, सोशल मीडिया पे भी आया था, पेपर्स में भी आया था कि फलाने तारीख को अरुण महाराज की नींव। किसी ने कोई इतराज नहीं है। अरुण महाराज की नींव पूरा का पूरे हमारी यादव सभा, पूरा समाज के लोग जो राव तुलाराम पे थे। उनको राव साहब यादव नहीं मानते क्या जो कल लोग आए थे? नहीं, यादव तो है ही जी, यादव समाज से ही है। हाँ, ये मैं कब कहता हूँ जी? मैं कहता हूँ कि वो नहीं थे और पूरा समाज हमारे यादव सभा के प्रधान है, पूरी की पूरी कार्यकारिणी, उन्होंने आगे अरुण द्वार की नींव रखवाई। अब जिन्होंने, जिस समाज के लोगों ने ही राव तुलाराम जी के बराबर में बहुत दूर है,
वो गेट की एंट्री है। ये राव तुलाराम जी की स्टैचू है, 42 फुट ऊंची है, हाईवे से भी दिखती है, इतना भव्य मूर्ति लगाई हमने। अब उसको इस बात के लिए लिटिगेशन में डालना कि जी यहाँ तो राव तुलाराम है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं आपको कहीं भी नजर आएगा कि एक तरफ तो चौक और उसके बराबर में उसको उसी के नाम का दूसरा गेट बना दिया जाए? एक बता दो कहीं भी उदाहरण है? कल ने फिर मेरे पास अभी एक फोटो आया है, वहाँ सरदार पटेल जी की गुजर वो बना रखा है भवन, उसके बिल्कुल बारणक आगे राव तुलाराम, मैं दिखाऊंगा आपको फोटो, राव तुलाराम मार्ग का बोर्ड लग रहा है। तो राव पटेल भवन को देखेंगे, राव तुल्ला मार्ग को देखेंगे, दोनों चीज दिख रही है ना जी। राव तुलाराम मार्ग का भी इतना बड़ा बोर्ड बना हुआ है वहाँ पटेल। हमें किसी के समाज के प्रति या किसी अन्य पर्पज के लिए इस समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। समाज में सभी लोग रहते हैं। क्या यहाँ अरुण महाराज की जिसका विरोध हुआ है, क्या पूरा का पूरा पंजाबी समाज इस बात से आहत नहीं होगा? जिसको मानते हैं अरुण महाराज के नाम से हमने द्वार की नींव रखी है, हमारा विरोध कर रहा है, यादव समाज विरोध कर रहा है। कौन यादव समाज विरोध कर रहा है? मेरे जैसे हो सकते हैं। और विरोध करना है तो सामने आके करना चाहिए विरोध, कि मैं डट के सामने आऊंगा। पीछे से तो गांव में जाके तो प्रचार कर रहे हैं। सामने कौन नहीं आ रहा, सामने आगे कौन नहीं कर रहा? आपको पता है सर, इसी में नाम लेना पसंद नहीं करूँ, क्योंकि आप मैंने एक पीसी कही थी, पीसी क्या वो ढाणा खुर्द में, मैंने कहा मैं आज के बाद में इस नाम की दोबारा मेरे मुंह से चर्चा नहीं करूंगा। तो मैं मेरे वचन पे नरेश यादव का जिक्र कर रहे हो, हम कर जाएं। मैं कहता हूं कि वहां तो प्रचार कर रहे हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं चंद्रभान यादव जी से, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आए मैदान में अगर विरोध करना है तो। मतलब नरेश यादव को चैलेंज कर रहे हो, मैदान में आए? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं कहता खुला विरोध करे। क्या अरुण महाराज नहीं बने? ऑडियो डाल रहे हैं, ऑडियो डाल दी उस पे मीडिया पे कि जी यहाँ राव तुलाराम चौक बन के ही रहेगा, वो सॉरी द्वार, तो फिर अरुण महाराज जी का द्वार कहाँ जाएगा? वो कह रहे कहीं और कर ले, क्योंकि हमारे समाज, आपके समाज की बात कर रहे सब सारे साथ है, बड़ी तारीख को विरोध भी करे। एक बड़ी टेक्निकल सी बात पूछ रहा हूँ मैं। उनका ये कहना है कि बड़े एक स्ट्रेटेजिक वे से चौक बना के राव तुलाराम की डिमांड को दरकिनार कर दिया। एक बहुत व्यू रचना रच के यहाँ चौक बनाया, एक कॉलोनाइजर ने जमीन दी समाज को, यादव सभा को, और यहाँ चौक बना दिया। आदम का वो प्रतिमा की भी स्वतंत्रता सेनानी की डिक्लेयर कर दी गई लगी है। अब जिससे कि ये डाइल्यूट हो जाए कि भी यहाँ राव तुलाराम शहीद राव तुलाराम राजा राव तुलाराम का दरबार बंसल जी ना बने, और कुछ जो उनके मन बंसल जी हाँ। हिसार से आते गीता चौक है। ये आप सुनो, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। गीता चौक है, हम कहते हैं गीता चौक के पास खड़े हैं, चौक का नामकरण कर दिया राव तुलाराम चौक, ऑन रिकॉर्ड कर दिया राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम चौक, राव तुलाराम चौक। क्या गेट पे जाके पढ़ेंगे अरुण महाराज जी का द्वार है? ये स्वागत द्वार है, शहर की एंट्री है, सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन एक स्पेशल टारगेट लेके नहीं गई। क्या वो लोग नहीं है? वो भी संगठित है, वो भी हो सकते हैं संगठित इस बात पे। क्या वो आहत नहीं होंगे इस बात पे? पूरा पंजाबी समाज कि जी हमने नींव रखी है, पूरा शहर वहाँ था, और यादव समाज के लोग चुने हुए नुमाइंदे प्रधान सभी वहाँ उन्होंने नींव रखवाने में थे। क्या वो आहत नहीं होंगे? हमने नींव रखी है, राजकीय विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करना चाहिए था तो जिस दिन मीडिया में आया था उसी दिन जाके विधायक जी को कहें कि ये इसको आगे कर लो, पीछे कर लो, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। नींव रखने के बाद में जब काम शुरू हो गया तब विरोध में आ गए। कभी भी आदमी को, ये महान पुरुष योद्धा स्वतंत्रता सेनानी, ये किसी एक के नहीं हुए, एक जाति के नहीं होते। ये अलग बात है अगर ये जातियां उस वंश के पैदा हुए उसमें नहीं होते तो इनको मानने वाले फिर उसका एक अंदरूनी प्रभाव होता है। भगवान परशुराम जी को सारे पंडित लोग खूब इज्जत से मानते हैं जी, सरदार पटेल को गुर्जर समाज मानता है, महाराज सूर सैनी को सैनी समाज मानता है, राव तुलाराम जी या श्री कृष्ण जी को हमारा समाज मानता है। सभी अपने अपने मानते हैं ना जी, और इसीलिए उनकी पूजा हो रही है, भव्य इमारतें बन रही हैं, भव्य गेट बन रहे हैं, भव्य चौक बन रहे हैं। अब राव तुलाराम चौक का नाम रख दिया गया, बोर्ड लगाया हुआ बहुत बड़ा राव तुलाराम चौक, तो अरुण महाराज जी कहाँ के जी? अरुण महाराज जी तो शहर की एंट्री के लिए गेट बनेगा। अब उसमें किसको क्या इतराज है जी? और इतराज करते तो विधायक जी के पास चले जाते। वो कह रहे हम गए थे लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। अब गए हैं 4 दिन पहले, नहीं 4 दिन पहले, उससे पहले तो मीडिया में दे दिया हम इसका विरोध करेंगे।
कि बेणा साहब बोल लो इसका। बेणा साहब ने कहा भी तुम्हारा समाज गएगा तो देख लेंगे, इतराज तो आपके पूरा समाज को ना कहो ना जी। हमें यहाँ वो बांटना तो कल जो प्रेस में जिसमें कहा था कि हम सब पूरा परिवार साथ में हमारा ओम प्रकाश जी हमारे साथ कहाँ है? कहाँ ओम प्रकाश जी? हमारी बात कहाँ है बीमार? 14 तारीख को आएंगे वहाँ पे। कहाँ है? 14 तारीख की बात कर रहे हैं आने के लिए। मैं तो बताता हूँ वो ओम प्रकाश जी का अपना एक फैसला है। मैं कहता हूँ कि जो लोग यादव समाज के अरुण महाराज की नींव रखवा के गए थे, क्या वो भी खिलाफ है? क्या था उसमें? बताओ। आपको कभी भी समाज को टकराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज बंटते हैं, ये कहना कि पूरा यादव समाज नाराज है, पूरा यादव समाज, मैं कोई ठेकेदार हूँ यादव समाज का? मैं कहूँगा यादव समाज नाराज है, मैं किस चीज़ का ठेकेदार हूँ? पूरा यादव समाज है, उसमें मानने वाले भी हैं, ना मानने वाले भी हैं। पूरे समाज को इस बात की बदनामी का उन पर चादर ना उड़ाओ कि पूरा यादव समाज, पंजाबी समुदाय ने एक नींव रखी थी उससे हम खिलाफ हैं। पूरा समाज यादव समाज खिलाफ नहीं है। हाँ, उन्हें विरोध करना करो, हमें इस बात से भी कोई नहीं है कि वो रोक रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। आगे की बात मैं इसको इंस्टिगेट आप ही के समाज के लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो तो उनको भी तो आईना दिखाओ ना। बंसल जी, कल वो कह 36 बिरादरी के लोग विरोध करेंगे। 36 बिरादरी के लोगों में किसका विरोध है? 36 बिरादरी के लोग नींव रखने तो आ जाते हैं, अच्छा काम हो रहा है। 36 बिरादरी के लोग कभी भी इस काम के लिए नहीं आएंगे, हम इस गेट को नहीं बनने देंगे। मानते हो ना जी? ये तो ऐसा प्रोग्राम बना दिया कि हमारे तो दो समाजों में आपसी में टकराव की स्थिति आ गई कि हम उसके खिलाफ हैं, वो हमारे खिलाफ है। कौन किसी के खिलाफ? हम तो किसी के खिलाफ नहीं। हमारे लिए तो 36 बिरादरी बराबर है। सरदार पटेल जी का जिस दिन जन्मदिन होता हम सबसे पहले जाते हैं। परशुराम जी के गेट का हुआ उस दिन हम थे, मौजूद थे वहां। नहीं, हम अग्रवाल समुदाय ने यहाँ अग्रसेन महाराज का किया तो मैं भी यहाँ खड़ा था। हमने कहा जी इसको ऐसा थोड़ा रोड का चौड़ा चौड़ा करके इतना सुंदर बनाओ। विधायक जी का लक्ष्य है कि मैं इस शहर को सुंदर बनाऊं, और उस सुंदर की कड़ी में पंजाबी समुदाय ने सारे इकट्ठे होकर बेणा जी को कहा जी करूँ महाराज का गेट हमें भी दे दो, आपने राव तुलाराम का दे दिया। देखिए, जो गोकुल धाम ने राजपाल यादव जी ने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ पे हम राव तुलाराम चौक बनाना चाहते हैं। हमारी गोकुल धाम जो फर्म है उसके अंदर कोई एक बिरादरी के पार्टनर नहीं है, उसके अंदर भिन्न भिन्न बिरादरियों के पार्टनर हैं। जैसे ही राजपाल जी ने, मनोज जी ने प्रस्ताव रखा कि हम यहाँ पे चौक बनाना चाहते हैं तो हमने बेझिझक, पहले 100 गज की बात हुई, फिर बोले कि 200 गज देने। मैं बोले चाहे जितनी लगनी हो उतनी दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि इसके अंदर विवाद पड़ा हुआ है। मूर्ति लगी है राजा राव तुलाराम जी की, लेकिन अब गोकुल धाम फर्म इस बदनामी का ठेकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। आधा समाज तो मना कर रहा है। अरूट द्वार से हमारे को क्या एतराज है जी? जब फेमस तो ये राव तुलाराम चौक के नाम से हो गया तो हमारे को कोई एतराज नहीं है। अब रही बात, यादव समाज ही एक नहीं है। कौन सा इस रोड पे अकेला यादव समाज रहता है? इस रोड पे तो और भी बिरादरियां हैं। यह पूरा यादव समाज के नाम लिख दिया है रोड, ये तो गलत बात है ना। सारे समाज रहते हैं जी, सारे समाज मिलके ही आगे उन्नति होती है। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। पिछले 2-3 दिन से हमारी भी मीटिंगें चली हुई थी। हमने बोला कि अगर आपका समाज इसमें राजपाल जी सहमत नहीं है तो फर्म के नाम वापस कर दो जमीन। अच्छा, जो दान में दे दी उसको वापस ले लेंगे? हाँ जी, देखो, हालांकि दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। हमने तो गोकुल धाम ने तो दान कर दी है जमीन। यादव समाज नहीं चाहता यहाँ राव तुलाराम चौक बनाना, तो और किसी महापुरुष के नाम कर देंगे हम तो। हमने तो दान कर दी। कल हमने बाकायदा इसकी रजिस्ट्री हमारी फर्म के प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करा के यादव समाज से, यादव सभा से हमने अपनी फर्म के नाम ये रजिस्ट्री वापस करवा ली है। अच्छा, वापस ले ली? हाँ जी, तो ये हमने नहीं रखनी जमीन। अभी यादव समाज नहीं चाह रहा कि यहाँ ये चौक बने। तो वापस करा ली, आप खुद ही कह रहे हो वापस करा ली। वापस करवा ली, हमने तो दान ही देनी है। ये राव तुलाराम चौक ना बनवाना चाहते यादव समाज तो दूसरा चौक बनेगा यहाँ कोई और किसी। कब तक पलटी मार करेंगे? कभी उनको दे दी फिर वापस ले ली, कभी हमने पलटी नहीं मारी, पलटी तो यादव समाज मार रहा है। तो कितने % हमने तो ये देखो, आप अकेला यादव समाज रहता है क्या यहाँ? थोड़ा तो आप दानवीर खरण होगे। हाँ, वाह वाह होगी विष्णु शर्मा ने। आज भी हमने वो जमीन अपने नाम, उल्टी ले ली। हम वो जमीन हमने तो महापुरुष और किसी महापुरुष के नाम हो जाएगी। समाज का नाम कर दी थी, वो समाज का नाम तो वो समाज को सोचना चाहिए ना जी। तो एक बार बारी बारी पब्लिसिटी लेते रहेंगे उसकी जमीन? नहीं, हम क्यों बुराई ले जी? सारे शहर में
हर जगह चर्चाओं का विषय बन रहा है कि राव तुलाराम चौक पे जो गोकुल धाम ने जमीन दान दी थी उस पे लफड़ा हो रखा है, उस पे विवाद हो रखा है। हम क्यों विवाद में पड़े जी? नहीं, आपकी जमीन पे चौक के लिए दी थी और चौक बन गया। चौक के लिए ही है, चौक के लिए ही, आज भी चौक के लिए। अगर यादव समाज चाहेगा तो मैं बताता हूँ आपको या कि थोड़ा इन्होंने, सा दिया। मैं बताता हूँ बंसल जी आपको पेचीदा लग रहा है, मैं बताता हूँ तर्क से माइग्रेन कर लिया। कि जो पंडित जी ने बताया, वो भी खींच दो। पंडित जी ने बताया आज तक किसी ने दान दी हुई जमीन आज तक या कुछ भी दान दिया कभी वापस लिया है? लेकिन मजबूरी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि हमारे गले खाम खा की ये फांस ना डले, हम लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारे अंदर पंडित जी भी हैं, जाट भी हैं, तनेजा जी हमारे पंजाबी भी हैं, बणिये भी हैं, हमारे पास सारे पार्टनर हैं और सारे पार्टनरों ने एक मत से दे दी। क्या मेरे पार्टनर पंजाबी नहीं है? क्या पंजाबी का विरोध कर रहे हैं? वो इस बात का विरोध नहीं करेंगे हमने तुम्हारे को जमीन दे दी। अब इनकी बात आई जो कि भी हम समाज में हमने दान दी, आज भी पंडित जी कह रहे हैं आज भी यादव सभा की जमीन है, राव तुलाराम की स्टैच्यू है। अगर इसी तरह विवाद रखेंगे, अभी तो आप कह रहे हैं वापस ले लिया, अभी कह रहे हैं उन्हीं की जमीन है। अभी एक मिनट पहले तो आप मेरी बात सुन रहे हो जी, लेकिन आप सुनो, इन लोगों की सोच देखो कितनी है। मनोज जी के पास आते हैं, वो प्रधान जी चंद्रबान जी बोले यादव सभा पे रह गया, हमने तो जमीन हमारे नाम हो रही है, जमीन तुम्हारी है, आपके पास क्या है? हम अपनी मर्जी से करेंगे जो कुछ करेंगे। अब चैलेंज करते हैं जमीन देने वाले को, फिर कहाँ जाएगा इंसान? नहीं, हमने जमीन दे दी, आप तो फारिग थे उससे। हाँ। उसमें क्या कहीं जाओ ना जाओ उससे क्या मतलब था? किसका जी? भाई जमीन दे दी आपने, जमीन यादव कानून सभा ने दे मांगी थोड़ी थी, इच्छा से दी थी। इच्छा से पंडित जी दी बोले थी। इनका नाम करा दो, और नाम कराने के बाद में सर्वेश जी जब ये यहाँ बवंडर खड़ा कर रहे हैं, वही राव तुलाराम चौक है, वही बवंडर होगा, हम बवंडर में क्यों पड़े? क्या जरूरी है? वो नहीं चाहते होंगे राव तुलाराम चौक, वो गेट बनाना चाहते होंगे। प्रिवेलिंग स्टेटस क्या है उस जमीन का? जमीन गोकुल धाम फर्म के नाम हो चुकी कल। कल होती दी। है। हाँ। वो जो राव तुलाराम के जो उनको बैठाया था स्टैच्यू, उसको भी उतारेंगे क्या? नहीं उतारेंगे, कौन उतारेगा तो जी? ये तो अगर आपने जमीन जैसे वापस ले ली। जमीन वापस ले ली, जमीन तो कहीं भी लगा सकते हो, जमीन से संबंध नहीं था। जमीन यादव सभा के नाम रहे या पर्सनल किसी के नाम रहे, कोई भी चौक बन जाए, उससे जमीन का कोई संबंध नहीं है। जमीन तो इन्होंने पंडित जी ने कहा कि अपनी तो जमीन। आपको राव साहब लगता नहीं जो क्रेडिट आपने लिया था जमीन दान करके वो तो डिस्क्रेडिट हो गया सारा? डिस्क्रेडिट नहीं हुआ, समाज के लोगों को पता लगेगा कि इतनी बढ़िया जगह पे राव तुलाराम की स्टैच्यू लगाई है और यहाँ जाके वो राजनीति कर रहे हैं। किस चीज की जी? ये तो उनका पंडित जी ने एक बात बताई, सुनी नहीं आपने बंसल जी? क्या पूरे ये तो रामपुर तक यादव रह लिए, क्या पूरी बेल्ट यादवों के नाम हो जाए? सारे यादव चाहिए। बार बार जिस भी यादव से बात करते हैं वो यही कहता है कि ये यादव बहुल्य क्षेत्र है, फिर? ये यादव बहुल्य क्षेत्र है। जाट बाहुल्य क्षेत्र तो जाट का बना दो और किसी का लगने ना दो। आप ब्राह्मण बाहुल्य तो ब्राह्मण का लगा दो। परशुराम जी का चौक बनाया है, वो ब्राह्मण बाहुल्य है क्या? वो गेट बनाया है ब्राह्मण बाहुल्य? बताओ मेरे को। सरदार पटेल जी का बनाया गुजर बाहुल्य है। अंबेडकर जी का लगा रखे कौन सा बाहुल्य है जी? अगर सैन जी का लगा रखा है यहाँ पे, ये स्टैचू लग रही है क्या? ये अग्रवाल बाहुल्य है? कमाल कर दिए जी। राव तुलाराम का ये तो- समाज में बांटने की काम है बंसल जी। सर आप ही के लोग पली ये लेते